बोलो सतगुरुदेव की जय। भी नहीं हो सकते। अब जैसे भगवान शिव से बड़े साधक ये नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता तीन लोक में। और भगवान शिव को एक बार पार्वती जी ने ऐसी गलती कर दी थी कि जैसे श्री रामचंद्र जी जंगल में सीता के वियोग में घूम रहे थे और ऊपर से भगवान शिव ने प्रणाम किया, कहा ये भगवान विष्णु है नीचे। पार्वती ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि वो सामने भगवान विष्णु आए हुए हैं उनको प्रणाम करा। पार्वती कहने लगी मैं तो ना मानूं, भगवान रोए, क्योंकि जब सीता जी का अपहरण हो गया था वो रो रहे थे। मैं तो परीक्षा लूंगी तब मानूंगी ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा था परीक्षा मत लेना। जब तो मना कर दिया, लेकिन नज़र बचा कर पीछे से धोखा दे करके वो सीता रूप बना के श्री रामचंद्र जी के सामने आ गई। और ये काल के हाथ में है इनकी रिमोट। ये काल जो है 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म, इनका पिता, ये इनको नचाता है। अब उधर से भगवान श्री राम को ये तो पता नहीं मेरी सीता ने कौन उठा ले गया, क्यों वहाँ तो उसकी बुद्धि ऑफ कर दी काल ने। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में ये काल कहता है कि अर्जुन इन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूँ जब चाहे ऑफ कर दूँ। अब रामचंद्र जी की बुद्धि ऑफ कर रखी थी, उसने ये नहीं पता मेरी सीता ने कौन ले गया, उठा ले गया। उधर से जब सीता रूप बना कर पार्वती खड़ी होगी, काल ने वह ऑन कर दी बुद्धि और पहचान दी कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव कहाँ गए, अकेली कैसे आ गई। शर्मिंदा होगी कि सचमुच आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे भगवान शिव जी। तो भगवान शिव को महसूस हुआ, ये काल है ना, ये भी पक्का उस्ताद हो। तो शिव जी के मन में ये ला दिया कि ये जरूर गई होगी पाछे थे। उसने पूछा कि तू परीक्षा ले आई? अगना जी मैं ना गई कति भी। शिव जी ने जान गया झूठ बोला कि नहीं, तूने परीक्षा ली है और आज से तू मेरे पत्नी रूप में नहीं रही, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, मेरे लिए माँ के तुल्य होगी। अब भगवान शिव ने सोचा कि मैं पार्वती को अपना सबसे कॉन्फिडेंशियल माना करता, विश्वसनीय मानता था। राजेश ने मुझे धोखा दे दिया, कल ने यह कुछ और भी कर सकती है। तो उसने सोचा भी मैंने औरत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे अंदर काम विषय है और यदि इस काम विषय को मैं नष्ट कर दूं, बातें खत्म हो जा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस काम वासना को समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी ने हजारों वर्ष तप किया और ये मान लिया कि मैंने अपने वासना पर काबू पा लिया। अब उधर से काल को ये बात सुहाती नहीं, खटकती है कि यदि आज शंकर जी ने ये काम वासना जीत ली, तड़के दूसरा कर लेगा, फिर यह सृष्टि उत्पत्ति कैसे होगी, मैं खाऊंगा कहाँ से। भगवान शिव जी के मन में प्रेरणा कर दी काल ने। किसी ने आके कहा कि आप ऐसे ऐसे, भगवान जब सागर मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहनी रूप बना करके राक्षसों से अमृत का कलश छीना था और उनको मदिरा का कलश दे दिया था। तो शंकर भगवान के मन में प्रेरणा होगी कि भगवान विष्णु जी का वो मोहनी रूप देखूंगा। वहाँ से चल पड़ा, विष्णु जी के लोक में आ गए। विष्णु जी से राम रमी हुई, नमस्कार हुआ, सब बैठ गए। तब भगवान विष्णु जी ने पूछा कैसे आए, कोई कार्य विशेष है या वैसे मिलने आए थे? कि कार्य विशेष से आया हूँ, मैंने जब सागर मंथन हुआ था मैंने विष ले लिया था, मेरे चक्कर बन गया था और मैं आपके उस मोहनी रूप को नहीं देख सका। ये देवता लोग बताते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आज मुझे वो मोहनी रूप दिखाओ। विष्णु जी हंसने लगे, बोले नाथ को कर दिखाऊंगा, वो तो कोई टाइम था हैं, और भाई ये मन शर्म आवा मैं स्त्री रूप धारण करूं। तो भगवान शिव जी बोले मैं तो उस समय जाऊंगा जब मुझे रूप दिखा दोगे। यूँ बैठ गया।
अब भगवान विष्णु को पता था कि 88,000 वर्ष तक ही बैठ का आया है, और हड़ बैठ गया, ये उठा कोई नहीं। यूँ तो अच्छा समस्या आई। कहने लगे आप भी अच्छी बात करो हो, ऐसे कैसे बनूँ बताइए इस टाइम में। यूँ कहकर अंदर अपने रेजिडेंस में प्रवेश कर गए और बाहर बरंडे में बैठे विश्व शिव जी, और सामने बहुत सुंदर स्वर्ग के हुए बाग बगीचे बिल्कुल दूर तक। उधर से अंतर ध्यान होकर भगवान शिव जी ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके बाग में अर्धनग्न शरीर पर कपड़े और घूम रहे हैं। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा, विष्णु तो जा रहा है घर अंदर, और तू चल आगे को। अब उस लड़की को पकड़ने के लिए स्पीड खींच दी, लड़की भी आगे को चल पड़ी, और आगे जाके आड़ सी पकड़ते भगवान शिव जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही भगवान विष्णु अपने उसी रूप में आ गए, और न्यो बोले जिस तरह तो बॉडी बूझ बना दिया, न्यो बनाए थे मैंने, वो राक्षस बॉडी बूझ न्यो बनाए थे। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जैसे अगन काष्ट के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। कहते हैं जैसे काष्ट में, लकड़ी में आग है पर दिखाई नहीं देती, और जब इसके तिल्ली लगा दी जाए तो देखना पूरी आग है ये। तो कहते हैं जैसे अगन काष्ट के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा।